महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति ने खूब जमकर दिवाली मनाई, लेकिन सरकार बनाने के लिए एक सप्ताह बाद भी तनाव बरकरार है। मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्री पद पर भी जोर दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 बार गृह मंत्री का पद शिवसेना को दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, क्योंकि सवाल शिंदे और उनकी पार्टी के अस्तित्व का है। दरअसल अगर शिवसेना कमजोर हुई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के 100% कैंपेन में सबसे बड़ी बाधा शिंदे की शिवसेना ही है। सागर मंथन की तरह ही महाराष्ट्र में सरकार मंथन चल रहा है। हर कोई अमृत कलश पाना चाहता है। सीएम की कुर्सी तो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। अब शिंदे की शिवसेना उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय समेत राजस्व और नगर विकास मंत्रालय भी चाहती है, लेकिन 2.5 साल तक शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बैठाने वाली बीजेपी उन्हें गृह और राजस्व देने को तैयार नहीं है। अगर सरकार मंथन में शिंदे और उनकी शिवसेना को गृह और राजस्व मंत्रालय नहीं मिला तो शिंदे क्या करेंगे, आइए हालात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनावी नतीजों ने एकनाथ शिंदे को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास पीछे पलटने का कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल उनकी अस्तित्व की वजह से राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी ने 132 सीटें जीती, उसी दिन यह साफ हो गया था कि शिंदे के नीचे से सीएम की कुर्सी खिसक चुकी है। बीजेपी नेता व्यक्तिगत बातचीत में टिप्पणी करते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के किसी फैसले का विरोध करने की स्थिति में है। शिंदे को तो यह खबर भी नहीं है कि उनके साथ शिवसेना से बगावत करने वाले कितने विधायकों को वही सरकार में मंत्री बनवा पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के संपूर्ण मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा 43 मंत्री हो सकते हैं। जाहिर है कि बीजेपी सबसे ज्यादा अपने विधायकों को मंत्री बनाएंगे। मान लेते हैं कि बीजेपी ने आधे यानी 21 मंत्री पद खुद के खाते में डाल दिए, बचे 21 मंत्री पद। ऐसे में शिंदे के विधायकों के लिए 12-13 और अजीत पवार के लिए 9-10 मंत्री पद ही बचते हैं, वो भी तब जब 42 मंत्री पद भरे जाएंगे। तब कुछ पद आपात स्थिति या असंतुष्टों को ललचाने के लिए खाली रखे जाते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो नई सरकार में गृह मंत्रालय को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसका हल बीजेपी ने निकाल लिया है। नई सरकार में अब फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा, वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद शिंदे ने डिप्टी सीएम पद और शहरी विकास मंत्रालय के लिए हामी भर दी है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता को चुनाव करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को ऑब्जर्वर बना दिया है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग करके सीएम का चुनाव करेंगे। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वही महायुति में सब कुछ ऑल इज वेल होने के बाद एक बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ दिख सकते हैं। सीएम आवास पर महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारी की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तीनों नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी पर शिवसेना उद्धव गुट लगातार महायुति पर हमलावर है। उद्धव गुट के नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।